इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग, कहाँ मर गए, कहाँ मर गए। 54 लोग शहीद हो चुके हैं आजाद कश्मीर में। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदारा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदारा हमारा साथ दे। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर अंधाधुंध खुली फायरिंग की गई है। पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है। हमारा मीडिया उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह है, उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह कि जो एक हड्डी के इंतजार में अपने मालिक के कदमों में बैठ के दुम हिलाता रहता है। पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा फिर लाशें गिरा दी कि मालिक कब चुस हुई हड्डी उसके पास फेंकेगा और वो झपटेगा उस हड्डी को। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया कुत्ता बन चुका है इस वक्त। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को, क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। नंबर तो कहीं बड़ा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं। अब आगे ये नंबर बढ़ जाए क्योंकि कश्मीरी पीछे नहीं हट रहे, अभी भी खड़े हैं। ये देखें, ये पोलिंग स्टेशन के अंदर से वीडियो है जो आपको दिखाई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर ये हालात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मामला जिस हद तक आज पहुंचा दिए गए हैं, मुझे एक और बलूचिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में एक बार फिर हालात गंभीर हो गए हैं। मंगलवार सुबह प्रदर्शन कर रहे लोगों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच गंभीर टकराव की खबर सामने आई है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के दौरान गोलीबारी की, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि प्रदर्शन को दबाने के लिए निहत्थे नागरिकों पर बल प्रयोग किया गया है। संगठन का दावा है कि 5 जून से अब तक पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान 70 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी रावलकोट के चिनार चौक पर डटे हुए हैं और अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इस घटना पर पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ के नेता शहबाज गिल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से पाकिस्तान की छवि और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर उल्टा असर पड़ सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अब देखना होगा कि इस मामले में पाकिस्तान प्रशासन आगे क्या फैसला लेता है। कश्मीर में रियासत ने खून की होली खेली। रियासत इस लॉन्ग मार्च को रोकना चाहती थी। मीरपुर से रावलाकोट पर, और रावलाकोट में जो पहले से धरना जारी है, वहां से लोगों ने फिर आगे बढ़ना था मुजफ्फराबाद, और वहां ताकत का इस्तेमाल किया गया। और क्या अंधा इस्तेमाल किया गया, क्या खून की होली खेली गई, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे। लाशें पहले 5 गिरी, दर्जनों जख्मी, 5 से बढ़कर 9 हो गई। 9 की तो तफसीलात जारी कर दी गई है ना। 54 लोग शहीद हो चुके हैं आजाद कश्मीर में। अब चूंकि आजाद मीडिया नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, और कश्मीरी मीडिया बात नहीं कर सकता, हमारा मीडिया उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह है, उस दुम हिलाते हुए वफादार कुत्ते की तरह कि जो एक हड्डी के इंतजार में अपने मालिक के कदमों में बैठ के दुम हिलाता रहता है कि मालिक कब चुस हुई हड्डी उसके पास फेंकेगा और वो झपटेगा उस हड्डी को। इस तरह पाकिस्तानी मीडिया कुत्ता बन चुका है इस वक्त, दुम हिलाता हुआ। वो धमाल डालता रहा सारा दिन कि जी इलेक्शन में टर्न आउट इतना हो गया, टर्न आउट इतना हो गया, सिर्फ रियासत को खुश करने के लिए। ऊपर से अहकामात होंगे। मैंने ये काम 20 साल किया है इस टीवी में बैठ के, मुझे पता है कि अहकामात कैसे आते थे, कैसे फिर मीडिया रंग बदल देता था वहां पे हालात को। इन्होंने ये उस जो कल वहां कत्लो गारत गरी हुई, उस पर आवाज नहीं उठाई इस मीडिया ने। कत्लो गारत गरी पर पुरअमन लोग, निहत्थे लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका हक है। दुनिया में कौन रोक सकता है इस एहतजाज को? किस कानून के तहत रोका जा सकता है, किस आइन के तहत रोका जा सकता है, किस फैसले के तहत रोका जा सकता है, किस जाब्ते के तहत रोका जा सकता है, किस नज्म के तहत रोका जा सकता है, किस तरह रोका जा सकता है, किस मिसाल नजीर के तहत रोका जा सकता है, किस रिवायत के तहत रोका जा सकता है। लेकिन रोका इन्होंने, और मीडिया सवाल तक नहीं उठा सका कि यार इतने लोग मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहां। ये सुने, और फिर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ऑफिशियल अकाउंट है, उस अकाउंट से
जिन शुहदा के नाम और तस्वीर जारी की गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले ये सुने और देखें कि वहां क्या होता रहा है। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे, अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। क्या सूरत आली? सूरत बहुत बुरी है, सब तो मारे जा रहे हैं लगातार। इतना तक 3 बंदूकों हेडशॉट की इन्होंने किया है। बहुत सारे हमारे भाई जख्मी हो चुके हैं। 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है, कम से कम 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है। बहुत सारे भाई हमारे जख्मी हो गए हैं भाई। इस वक्त हम रावला कोर्ट से पीछे धार में हैं और शदीद किस्म की शेलिंग की जा रही है कातिल फोर्सेस की तरफ से। इंशाअल्लाह हम अगले 20 से 25 मिनट में शहर का मासरा तोड़ देंगे कि आप हमें गन के जोर पे जुगा नहीं सकते और इंशाअल्लाह हम अपना शहर वापस आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये गम और गुस्सा मिटाने के लिए कि जनाब जो मशूक आजम है यजीद वक्त की, मुनीर खंजीर की, उसको वादा किया मुनीर खंजीर ने कि तुम्हें मीरपुर डिवीजन दे दूंगा। मीरपुर डिवीजन, आजाद कश्मीर के इंतखाबात थे आज, 3 मरलों के अंदर इंतखाबात है। आज पहला मरला था मीरपुर डिवीजन का। कोटली भी उसमें शामिल है, डोडियाल भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कश्मीरियों ने बाइकॉट सिर्फ नहीं किया, उल्टा चपेड़ मार दी जनाब। 10% से भी कम गोश्त वोट डालने के बावजूद, कल रात से ठप्पे मारने के बावजूद हमें रिपोर्ट्स आ रही है मुबैना तौर के ऊपर ठप्पे मारे जा रहे हैं। ब्रिगेडियर फाइक अयूब के ऑर्डर्स के ऊपर ओसी खारियां पहुंचा हुआ है वहां पे, ओसी जेलम वहां पे पहुंचा हुआ है और मीरपुर के अंदर ठप्पे मारने के बावजूद, तमाम तर बदमाशी के बावजूद अजीजान मन जो है वो 10% से कम भी वोटर टर्नआउट था। मेरी बात पे तो एतबार मत करें, लेकिन आप देखिए कि ये विजुअल्स आपके सामने हैं, पहले विजुअल्स देख लें। और उसका गुस्सा इन्होंने उतारा मासूम अवाम के ऊपर। 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोफ की खोल दी गई, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन आप देखें कि किस तरह कश्मीरियों ने बायकॉट किया। मीरपुर की आवाम ने, मीरपुर डिवीजन ने, कोटली की आवाम ने, डोडियाल वालों ने किस तरह बायकॉट किया आज के इलेक्शन का। फेज 1 का 3 फेज हैं, आज का पहला फेज था, इसके बाद दूसरा फेज है, फिर तीसरा फेज है। पहले फेज का तो बायकॉट हो गया है आगे, लेकिन आप देखें कि किस तरह का जुल्म ये करना चाह रहे हैं। यजीद ने भी क्या ही ऐसा जुल्म किया होगा, और ये पाकिस्तान की सुपारी उठा चुके हैं भाई। और हम सच बोले तो हम एजेंट हैं, हम रा एजेंट हैं। लाल टोपी वाले बंदर इनके नाचना शुरू कर देते हैं कि ये रा एजेंट है। खुदा गवाह है, कमेंट्स में आप लोग बैठे हुए, हजारों की तादाद में आप लोग यहां पे बैठे हुए इस वक्त।